मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, इसमें कौन सा वेपर कंप्रेशन साइकिल आज को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वेपर कंप्रेशन साइकिल आपको सब पहले ही समझ आता होगा कि वेपर को कंप्रेस करना है। तो वेपर के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेपर को सप्लाई करेंगे। हम वेपर को सप्लाई करेंगे कंप्रेसर में। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि ये वेपर कंप्रेशन साइकिल है। तो वेपर आगे में लिखे, कंप्रेसर आगे में लिखे। आपको देखिए, मैं यहाँ पर एंटायर सर्कल अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं उसे आपको एक्सप्लेन करते करते जो है इस सारे सर्कल को बनाता चला जाऊँगा। तो वेपर अप्लाई करना है, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, वेपर आगे लिखा हुआ है तो वेपर, आगे कंप्रेशन है तो कंप्रेसर लगा दिए हम लोग यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने इसे वेपर कंप्रेशन साइकिल के स्टेप्स को लिखा है। ठीक है, ये काम कैसे करता है। पहला स्टेप क्या है, वेपर। वेपर यहाँ पर किस चीज़ का, फ्रियोन। इसको हम रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं वेपर को। यहाँ पर हम जो वेपर इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सारा टाइप का होता है। उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है जो बहुत कॉमन है, वो है फ्रियोन। ठीक है, तो वेपर एंटर्स द कंप्रेसर एज अ लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। यानी कि ये जो वेपर एंटर कर रहा है कंप्रेसर पे, वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर है। ठीक है, इसका वेपर का जो प्रेशर है वो है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। यानी कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ये वेपर एंटर करेगा कंप्रेसर पे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, कंप्रेसर कंप्रेस द वेपर एंड एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड एग्जिट वेपर सुपर हीटेड। यानी कि यहाँ से कंप्रेसर में वेपर घुसेगा। वेपर क्या, कंप्रेसर क्या करेगा, इस वेपर को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो उससे क्या होगा कि ये जो वेपर हमने दिया है ये हो जाएगा सुपर हीटेड। सुपर हीटेड का यहाँ पर मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा हीट इसमें है। यानी कि इसमें हमने जो इसमें रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, मतलब उसका जो वेपर है उससे ज़्यादा हीट इसमें है। उसी को हम कहते हैं सुपर हीटेड। ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया सुपर हीटेड वेपर। अब हम देखते हैं इसके तीसरे स्टेप को, सुपर हीटेड वेपर एंटर्स इन द कंडेंसर। तो देखिए, ये यहाँ से कंप्रेसर से निकला सुपर हीट होकर के, क्योंकि कंप्रेसर ने उसे कंप्रेस किया था, दबा दिया था पूरा कस के। अब देखिए, यहाँ से ये एंटर कर रहा है कंडेंसर पे। तो देखिए, यहाँ पर मैं कंडेंसर बना देता हूँ। ठीक है, ये कंडेंसर है। तो जब वेपर इसमें आएगा तो वो कंडेंस होगा। कंडेंसर का काम क्या है, किसी चीज़ को कंडेंस करना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, सुपर हीटेड वेपर एंटर्स इन द कंडेंसर विच फर्स्ट, जो कि पहले जो है कूल करेगा उस सुपर हीटेड एंड कंडेंस इट। सुपर हीटेड वेपर एंटर्स इन द कंडेंसर विच फर्स्ट कूल द सुपर हीटेड एंड कंडेंस इट। हेयर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। यानी कि जब वेपर कंडेंसर में घुसेगा तो उसका जो सुपर हीटेड वेपर था वो पहले अंदर में जो क्या होगा कि वो सुपर हीटेड से हटेगा, वो ठंडा होगा पहले, उसके बाद कंडेंस होगा। और जब ये यहाँ से निकलेगा तो वो गैस के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में नहीं निकलेगा, वो निकलेगा यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, कंडेंसर से होकर वो जब कंडेंस होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड में आ गया। अब देखिए चौथा स्टेप क्या था, द लिक्विड रेफ्रिजरेंट गॉस थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व। इस एक्सपेंशन वाल्व को हम थ्रॉटल वाल्व भी कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखिए उसे बना लेते हैं। ये लिक्विड गया हमारा कहाँ पर, एक्सपेंशन वाल्व में। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन, या हम इसे कहते हैं थ्रॉटल वाल्व।
ठीक है। ये एक्सपेंशन वाल्व है या थ्रोटल वाल्व भी आप इसे कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर एंटर किया, ये लिक्विड जो फॉर्म में जो है, याद रखिएगा कंडेंसर से निकलने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में एक्सपेंशन वाल्व या थ्रोटल वाल्व में एंटर किया। वेयर, जहाँ पर इट्स प्रेशर एब्रुप्टली डिक्रीजेस। एब्रुप्टली मतलब क्या होता है, एकाएक, एकाएक यानी कि अचानक बहुत तेज़ी से डिक्रीज होता है, ठीक है। दस वी गेट मिक्सचर ऑफ वेपर एंड लिक्विड, यानी कि आप जब किसी लिक्विड को एकाएक ठंडा करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, ठंडा, देखिए आपको पता होगा कि ठंडा होने के बाद भी ना वेपर निकलता है, ठंडा होने पर भी वेपर निकलता है। आप देखोगे कि बर्फ़ को अगर आप रख दोगे तो उससे भी वेपर निकलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एकाएक जब ठंडा करेंगे इसे हम, तो यहाँ पर मिक्सचर मिलेगा हमें, ठीक है, मिक्सचर मिलेगा। वो कौन सा होगा, लिक्विड प्लस वेपर। एक्सपेंशन वाल्व से क्या होगा, ये जब निकलेगा तो वो लिक्विड, जब लिक्विड एंटर करेगा लेकिन निकलेगा लिक्विड प्लस वेपर, क्योंकि ये क्या करेगा, एकाएक तो उसे ठंडा कर देगा। ठंडा करने के लिए क्या करता है, क्या है, ये उसके प्रेशर को कम कर देता है। याद रखिएगा कहीं पर हमने हीट को सप्लाई नहीं किया है, यहाँ से प्रेशर को वो कम कर देगा, तो हमें ये मिल गया। अब हमारा आखिरी जो स्टेप है वो क्या है, नाउ मिक्सचर एंटर्स द इवेपोरेटर एंड इट्स कम्प्लीटली वेपर, यानी कि अब जो ये लिक्विड और प्लस वेपर का जो हमें मिक्सचर मिला है उससे हमें सप्लाई करना है इवेपोरेटर में। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह है इवेपोरेटर। तो जब इवेपोरेटर में लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, इसका आउटकम हमें मिलेगा यहाँ पर वेपर, और ये वेपर जो है वापस हम सप्लाई कर देंगे कंप्रेसर में। तो जो वेपर हमें मिला हमने उसे वापस कंप्रेसर में सप्लाई कर दिया, तो वो चीज़ अब दोबारा रिपीट होगा। याद रखिएगा जब यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है तो उसके समय कुछ हीट को हमें जो है निकालने के लिए हम यहाँ पर एक फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ैन है, ये फ़ैन है, ठीक है। हम यहाँ पर फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो इवेपोरेटर में जो वो वेपर बनता है उससे कुछ हीट को हम निकाल दें, यहाँ से हीट सबको निकाल दें यहाँ से, तो वापस वो वेपर में आ गया। देखिएगा, याद रखिएगा एक्सपेंशन वाल्व में हमने वापस उसके प्रेशर को कम किया था, जिसके कारण वो लिक्विड प्लस वेपर में था। यहाँ पर वापस हम प्रेशर बढ़ा देंगे कंप्रेसर में। देखिए मैंने वहाँ पर स्टेप तो बता दिए आपको सारे, अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है सिंपल ही इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस एंटायर जो सिस्टम है, साइकिल है, उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में वेपर एंटर करेगा कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या करता है, उसको कंप्रेस करेगा, यानी कि उसके प्रेशर को बढ़ा देगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, लेकिन एंट्रोपी को चेंज नहीं करेगा। याद रखिएगा ये चीज़, एंट्रोपी उस समय कांस्टेंट होगी। तो उसके बाद जो है हमें वेपर मिला जो कि सुपर हीटेड होगा, क्योंकि वो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। अब क्या होगा कि ये वेपर को एंटर करेगा कंडेंसर पर। कंडेंसर क्या करेगा, उसे ठंडा करेगा, कंडेंस करेगा। तो जब कंडेंस करेगा उस समय ये सुपर हीटेड जो था वो सुपर हीटेड का इससे टैग हट जाएगा, यानी कि ये वेपर नॉर्मल वेपर हो जाएगा यहाँ पर पहले। और क्योंकि ये कंडेंस हो गया है इसीलिए ये लिक्विड के फॉर्म में हमें मिलेगा यहाँ से, ठीक है। कंडेंसर से हमें मिलेगा लिक्विड के फॉर्म में। अब वो लिक्विड का फॉर्म जो है वो हमें सप्लाई करना है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व या आप इसे कह सकते हैं थ्रॉटल वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है कि आपने जो लिक्विड सप्लाई किया है उसके प्रेशर को वो जो है घटा देगा, उसके प्रेशर को जो है वो घटा देगा। और क्या होगा कि कम प्रेशर के कारण जो है वो लिक्विड जो है उसके कुछ पार्ट में वेपर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा लिक्विड प्लस वेपर का एक मिक्सचर मिलेगा। अब उस मिक्सचर को हमें सप्लाई करना है वापस इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर का काम क्या है कि उसे वापस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पर हम फ़ैन लगाते हैं, फ़ैन इसलिए लगाते हैं कि इसमें जो वेपर मिलेगा हमें उसके हीट को हम जो है कुछ निकाल लेंगे इस फ़ैन के थ्रू, ठीक है। यहाँ देखिए बाहर का जो सिस्टम होता है वो होगा कूल, यहाँ का जो है ये जो सिस्टम है यहाँ का अंदर का वो है आपका गर्म, ठीक है। ये है हॉट बॉडी, ये है कूल बॉडी। हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जो है हीट सप्लाई होगा, तो फैन से थ्रू जो है इजीली यहाँ से ठंडा हो जाएगा ये। और बाकी जो ये वेपर बचता है उस वेपर को हम वापस सप्लाई कर देंगे कंप्रेसर में। तो यही था
देखिए वेपर को कन्वर्ट करके वेपर को वापस सप्लाई कर देते हैं हम कंप्रेसर पे, जो कि वापस से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे कैसे हुआ, कंडेंसर उसे ठंडा कर देता है, एक्सपेंशन वाल्व उसे जो है वेपर में कन्वर्ट करता है कुछ कुछ, और बाकी जो कसर है वेपर में कन्वर्ट करने का वो कर देता है इवेपोरेटर। ठीक है, प्रेशर हम यहाँ कम कर रहे हैं, हीट हम यहाँ पे कम कर रहे हैं और वेपर में कन्वर्ट यहाँ से कर रहे हैं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, यही था हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल, जो कि एक रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक पार्ट था। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।